तो इस बीच एक लखनऊ से ये बड़ी जानकारी है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को समन भेजा गया है। लखनऊ की कोर्ट ने समन भेजा है। 10 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। सावरकर पर विवादित टिप्पणी दी थी, जिसके बाद महाराष्ट्र के अकोला में उन्होंने बयान दिया था, लेकिन अब 10 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। इस समय की ये बड़ी खबर। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार विवादों में रहते हैं। इसी बीच उन्होंने वीर सावरकर पर एक टिप्पणी की, जिसके बाद अब राहुल गांधी को समन मिला है। इस समय की ये बड़ी जानकारी। लखनऊ की कोर्ट ने राहुल गांधी को समन भेजा है और 10 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। अगर 10 जनवरी को राहुल गांधी पेश नहीं होते हैं तो आगे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को समन भेजा गया है। इस समय की ये बड़ी जानकारी। राहुल गांधी को 10 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। देखना ये होगा राहुल गांधी कोर्ट में पेश होते हैं या फिर नहीं। इस समय की ये बड़ी जानकारी। नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी लगातार अपने विवादित बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहते हैं। इस बीच उन्होंने वीर सावरकर पर टिप्पणी की और टिप्पणी के बाद अब राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लखनऊ की कोर्ट ने राहुल गांधी को समन भेजा है और साथ ही पेश होने का आदेश दिया है। तो आप ये पूरा मामला भी समझ पा रहे होंगे। 10 जनवरी को राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और अगर राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वीर सावरकर पर उन्होंने विवादित बयान दिया था। ज्यादा जानकारी के साथ निकिता सरीन लाइव मौजूद है। निकिता, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। भारत जोड़ो पदयात्रा के दौरान अपने भाषण में सावरकर के कथित अपमान वाली अर्जी की सुनवाई के दौरान एमपी एमएलए अदालत में विशेष जो एजीएसएम है आलोक वर्मा, उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को तलब किया है और अगली सुनवाई के लिए फिलहाल 10 जनवरी की जो तारीख है उससे रखते हुए अदालत ने राहुल गांधी को अदालत में फिलहाल तलब किया है। और कोर्ट में जिस तरीके से वादी रुपेंद्र पांडे की ओर से दी गई दलील में ये कहा गया था कि 12 नवंबर 2022 में एक समाचार पैनल पर प्रसारित राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि राहुल गांधी जिस तरीके से जुड़े हुए भारत को पुनर्जोड़ने की बात करते हुए पदयात्रा कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने सोची समझी स्ट्रैटेजी और साथ ही कॉन्स्पिरेसी के तहत महाराष्ट्र के जिस तरीके से अकोला में 17 नवंबर को समाज में वैश्व समता और साथ ही द्वेष फैलाने की जो मंशा से भारतीय इतिहास और राष्ट्रवादी विचारधारा के महानायक सावरकर की सार्वजनिक मंच पर जो आलोचना की और साथ ही साथ देश के समस्त स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया, जिसको लेकर के अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर जरूर आ रही हैं, जिसको लेकर के अब 10 जनवरी की तारीख रखते हुए अदालत ने राहुल गांधी को अदालत में तलब किया है। तो भारत जोड़ो पदयात्रा के दौरान जिस तरीके से अपने संबोधन में अपने भाषण में उन्होंने सावरकर के कथित अपमान वाली अर्जी की सुनवाई के दौरान एमपी एमएलए अदालत ने उन्हें जिस तरीके से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को फिलहाल तलब किया है, वो देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से उन्होंने सार्वजनिक मंच पर ये आलोचना की है और देश के समस्त स्वतंत्र सेनानियों का ही अपमान किया है, तो इसके लिए कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी की अगर बात करें तो फिलहाल इस बयानबाजी पर उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।